हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि नोएल की हॉस्पिटल में आंख खुलती है और वहाँ पर जुनयोंग ने अपने असिस्टेंट को भेजा था। तब नोएल उससे लिफ्ट लेकर अपने घर जाती है और जब वो घर पहुँचती है वो देखती है कि जिससे उसने पैसे लिए थे वो उसके घर का सारा सामान अपने साथ ले जा रहे थे और वो उन्हें पैसे देती है। तब वो उसे बताता है कि उसने उसके लैंडलॉर्ड से उसका डिपॉजिट भी ले लिया है और वो कहती है कि इसके बाद वो और उसका ब्रदर कहाँ रहेंगे। फिर जुनयोंग का असिस्टेंट उसे नोएल की सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उसे उन लोगों के बारे में बताता है और नोएल के डिपॉजिट के बारे में भी बताता है। फिर वो कहता है कि नोएल हान रिवर पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करेगी और जुनयोंग उसे सब रिवर पर ढूंढने लगता है और एक जगह पर नोएल सच में खड़ी थी पर वो उसके पास से चला जाता है और तब नोएल अपने ब्रदर को फोन करती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी प्रॉपर मील ले रहा है और फिर वो उसे वीडियो कॉल करती है। उसकी कॉल जीते उठाता है और वो कहता है कि वो उसके ब्रदर का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है और नोएल फोन काट देती है और तब नोएल ब्रिज पर चढ़ती है और तब हम फ्लैशबैक में 2011 का सीन देखते हैं जिसमें नोएल और जुनयोंग डिनर कर रहे थे। तब जुनयोंग उससे पूछता है कि 4 साल बाद वो सोल क्यों आई है और जुनयोंग नोएल की आईडी ले लेता है ताकि वो फिर से भाग ना सके और उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। नोएल को उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना था ताकि लड़कियां उससे दूर रह सकें। अगले दिन जुनयोंग देखता है कि ह्योंजुन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और तब वो जीते से मिलता है और तभी वहाँ जोंगुन आती है और जीते से कहती है कि वो उसे प्रपोज कब करेगा क्योंकि उनकी फैमिली उन दोनों की मैरिज करवाना चाहती थी। पर जब जोंगुन ने नोएल के डैड का एक्सीडेंट किया था और जब उसके फादर ने जीते के डैड से हेल्प मांगी थी तब जीते उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और वो नोएल को भी फॉलो कर रहा था। जुनयोंग नोएल को कॉल करता है और उसे अपने स्कूल बुलाता है क्योंकि वहाँ एक लड़की उसे प्रपोज कर रही थी। तब नोएल वहाँ जाती है और जुनयोंग की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है। और फिर शाम को जुनयोंग नोएल से मिलने उसके घर जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि नोएल ने ह्योंजुन की एक फुटेज कैमरा में रिकॉर्ड की थी जिसमें वो एक बार गर्ल के साथ था और वो ह्योंजुन को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है जिसका 5 साल पहले हिट एंड रन केस में एक्सीडेंट हुआ था और वो कहती है कि उसके पास उसकी फुटेज है और अगर वो इलेक्शन से हट जाएगा और अपनी गलतियां मान लेगा तो वो उसकी फुटेज किसी को नहीं देगी। पर ह्योंजुन उससे कहता है डू व्हाटएवर यू वांट। तब जुनयोंग नोएल की सारी बातें सुन लेता है और नोएल वो पेन ड्राइव अपने बैग में रखती है और जब वो टैक्सी का वेट कर रही थी तब जुनयोंग उसका वो बैग छीन लेता है और नोएल उसके पीछे भागने लगती है और उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर की बहुत कोशिशों के बाद वो बच जाती है। और उसके बाद जुनयोंग स्कूल से क्विट कर देता है क्योंकि अब वो अपने डैड की तरह एक प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहता था। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं जहां नोएल ब्रिज के नीचे एक सेलिब्रिटी को देखती है और वो उनकी फोटो लेने के लिए ब्रिज पर चढ़ती है। तब जुनयोंग वहां आता है और उसे लगता है कि नोएल सुसाइड करने वाली थी और वो कहता है कि वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री करेगा। अगले दिन नोएल उसके घर जाती है और उसकी फ्रेंड नारी उसका सामान देने आती है और वो कहती है कि जुनयोंग को पता नहीं है कि वो सुसाइड करने नहीं जा रही थी और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जुनयोंग उसकी सारी बात सुन रहा था और जब वो दरवाजा खोलता है तब वो नोएल से कहता है कि अब वो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। और जब नोएल उससे पैसे मांगती है तब वो उससे उसका अकाउंट नंबर मांगता है और तब नोएल कहती है कि उसके लिए ये सब बहुत इजी है और वो उसे लात मारती है। तब जुनयोंग का डॉग उस पर जंप करता है और वो बेहोश हो जाती है और नोएल की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और जुनयोंग डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसे डॉग से एलर्जी भी है। और तब नोएल के फोन पर जीते की कॉल आती है और उसका नंबर नोएल ने हस्बैंड के नाम से सेव किया हुआ था। जुनयोंग उसका फोन देखता है पर वो उसका फोन नहीं उठाता। और तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जीते जोंगुन से मैरिज नहीं करना चाहता था पर उसके फादर की वजह से उसे ये मैरिज करनी पड़ रही थी।
और प्रेजेंट मोमेंट में वो जोंगुन से कहता है कि वो एंगेजमेंट स्किप करके सीधा मैरिज करे और जोंगुन उसे किस करती है। और दूसरी तरफ जुनयोंग डॉक्यूमेंट्री के लिए मान जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाता है। और फिर नोल जीते को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और जुनयोंग डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मान गया है। और अगले दिन नोल की पुरानी कंपनी वाले फिर से उसे जॉब ऑफर करते हैं और उसकी सैलरी भी डबल कर देते हैं, क्योंकि जीते ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। पर नोल उन्हें मना कर देती है और जीते इससे खुश नहीं था। और तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब नोल उसके फादर की फुटेज लेकर जा रही थी तब जीते भी वहीं था और वो उसे फॉलो कर रहा था। और जब जुनयोंग उसका बैग लेकर जाता है और वो कार से टकराती है, वो सब भी उसने वहां देखा था और वो हॉस्पिटल भी गया था। और जब वॉशरूम में जुनयोंग अपना फोन भूल गया था तब जीते उसके फोन पे लगे वॉलपेपर को देखता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है, क्योंकि वो उसके डैड की हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से नोल का एक्सीडेंट हुआ। और तब उसे पता चलता है कि वो उसके डैड का बेटा है। दूसरी तरफ जुनयोंग की हालत क्रिटिकल होती जा रही थी। तब वो कहता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था कि अगर नोल की जान बच जाएगी तो वो अपनी सारी खुशियों को छोड़ने के लिए तैयार है। और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीमारी जल्दी बढ़ रही है और उसके पास सिर्फ 3 महीनों का वक्त है। और फिर वो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं जिसमें नोल उससे पूछती है कि अगर उसके पास सिर्फ 3 महीने हो तो वो क्या करना चाहेगा। और वो कहता है कि अगर उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं तो क्या वो उसे डेट करेगी। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।